वेलकम टू माय चैनल द कीरोस कोचिंग। आज के वीडियो में जो हम यूनिट करेंगे वो है यूनिट 2.1। जैसे मैंने जो है आपको यूनिट 1.1 जो है उसकी सारी एक्सरसाइजेस वगैरह करवा दी थी, तो इसी वीडियो में जो है मैं आपको डिग्निटी ऑफ वर्क को जो है एक्सप्लेन करूँगी कि इस चैप्टर में क्या है। सही है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगी कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। सही है, डिग्निटी ऑफ वर्क। अख्तर केम होम लेट फ्रॉम स्कूल वन डे। अख्तर जो है लेट आता है स्कूल से एक दिन। ही वॉज फीलिंग क्रॉस। क्रॉस का मतलब है यानी गुस्सा होना। सही, क्रॉस का मतलब ऐसे क्रॉस नहीं बनाना। सही, क्रॉस का मतलब होता है यानी क्रॉस का ये भी मतलब होता है कि यानी गुस्सा करना, यानी गुस्से में होना। एंड लुक अनटाइडी। अनटाइडी का मतलब होता है कि यानी उसकी जो है हालत सही ना हो। यानी कैसे हालत सही ना हो, यानी उसके उसके कपड़े गंदे हो सकते हैं या फिर उसके बाल जो है उधर उधर हो सकते हैं। सही। When his mother asked him the reason, जब उसकी माँ ने जो है उसे रीज़न पूछा, he did not answer, उसने जवाब नहीं दिया। Everybody was surprised to find him so cross. सब सब जो है बहुत ही ज़्यादा जो है सरप्राइज़ हुए उसे देखकर कि वो इतनी गुस्से में क्यों है। ऐसे फैमिली सट डाउन टू लंच। ऐसे जो है फैमिली जो है उसकी जो है लंच के लिए बैठी, तो चिल्ड्रंस फेवरेट अंकल मिस्टर अनायात कम टू विजिट दैम। जैसी फैमिली जो है लंच के लिए बैठी, तो चिल्ड्रंस के जो है बच्चों के फेवरेट अंकल जो है जिनका नाम जो है मिस्टर अनायात है, वो आए उनको विज़िट करने के लिए। सही। द चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी टू सी हिम। बच्चे जो थे वो उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, बिकॉज ही हैड बिन टू मेनी कंट्रीज एंड ऑलवेज टोल्ड देम इंटरेस्टिंग स्टोरीज। वो जो अंकल थे उनके वो जो है बहुत सी कंट्री में जो है जा चुके हैं और इन्हें बहुत ही ज़्यादा जो है दिलचस्प स्टोरीज़ बताते हैं बच्चों को। अख्तर सिस्टर रुखसाना, अख्तर की सिस्टर भी है जिसका नाम रुखसाना है, टोल्ड अंकल अनाया दैट अख्तर had come home unhappy. अख्तर की जो सिस्टर है रुखसाना, वो जो है अंकल अनायत को बताती है कि अख्तर जो है आज जो है ना खुश होकर आया है घर और आज ना है अनहैप्पी है। सही। अंकल अनायत लुक एट हिम एंड आस्क्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। अंकल अनायत जो ने ना और अख्तर से पूछा कि क्या हुआ है। सही। अब ये जो है ना, ये आप देख रहे हैं, पहले अख्तर बोलता है फिर अंकल बोलता है, ये है डायलॉग्स। सही। ये जो है पिछली बुक में भी था, तो लेकिन क्वेश्चन आंसर्स में जो है डिफरेंस है। सही। समरी वगैरह एक ही होगी और एक्सरसाइज वगैरह भी जो है आपको करनी होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके पेपर्स में भी आ सकते हैं, एग्ज़ाम्स में। सही है। अख्तर अख्तर बोलता है, अंकल वी आर हैविंग अ सोशल सर्विस वीक एट स्कूल। वीक नहीं होगा, वीक एट स्कूल, सो वी ऑल हैव टू डू द वर्क ऑफ सर्वेंट्स। वो कह रहा है कि हमारे स्कूल में जो है सोशल सर्विस आ रही है, तो हमें जो है सारे जो है मुलाजमों का काम करना पड़ेगा, गार्डनर्स का काम करना पड़ेगा। तो टुडे द टीचर मेड मी डस्ट द कपबोर्ड्स एंड डेस्क। आज जो है टीचर ने मुझे कहा कि, यानी मेड का मतलब है यानी उससे जो है कहना। सही है, कि तुम जो है कपबोर्ड साफ़ करो, उनके ऊपर जो है धूल मिट्टी जो है उनको साफ़ करो। सही है। डेस्क, कपबोर्ड्स का मतलब होता है यानी जो अलमारियाँ होती हैं जिसमें जो है हम बुक्स वगैरह रखते हैं, और डेस्क जो है जहाँ पे हम बैठते हैं, और कुर्सी भी होती है। सही है। अंकल, इट इज़ इट इज़ द वर्क दैट मेक्स यू क्रॉस। क्या इसी तुम क्या तुम यही रीज़न है, यानी इसी काम की वजह से तुम आज गुस्सा हो। अंकल बोलते हैं। अख्तर बोलता है, अब शुड आई नॉट बी क्रॉस इफ़ आई मेड टू वर्क लाइक अ सर्वेंट। क्या मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए अगर मुझे जो है मुलाजमों की तरह काम करना पड़ेगा। अंकल बोलता है, डिड योर टीचर डू एनीथिंग हिमसेल्फ। क्या टी, क्या तुम्हारे टीचर ने खुद कोई काम किया। अंकल बोलते हैं। सही। फिर अख्तर बोलता है, यस ही डिड, हाँ उन्होंने किया। आफ्टर टेकिंग आउट डेस्क एंड चेयर्स, द टीचर स्वीप द रूम एंड एम्प्टी द डस्टबिन। जी उन्होंने किया, यस ही डिड। आफ्टर टेकिंग आउट यानी सारी जो डेस्क हैं क्लासरूम की और चेयर्स हैं उनको बाहर निकाल कर जो है टीचर ने जो स्वीप
स्वीप का मतलब होता है यानी झाड़ू लगाना, सारे क्लासरूम को साफ किया और जो डस्टबिन थे उनको खाली किया। सही। इवन द हेड मास्टर क्लीन द बाथरूम, हेड मास्टर ने भी जो है बाथरूम को साफ किया, विच मेक अस ऑल अशेम्ड। अशेम्ड का मतलब होना है शर्मिंदा होना। सही। अंकल बोलते हैं इट्स अ मैटर ऑफ अ शेम टू क्लीन व्हाट वी मेक डर्टी। क्या ये शर्म की बात है उसको, उस चीज़ को साफ करना जो हम ही गंदा करते हैं। अंकल बोलते हैं। अख्तर कहता है बट थिंक ऑफ अ जेंटलमैन क्लीनिंग द बाथरूम, शुडंट द स्वीपर डू इट। स्वीपर यानी जो वहाँ पे काम करते हैं, झाड़ू वगैरह लगाते हैं, स्कूल्स में भी, आपके स्कूल में भी होंगे। सही। तो कहता है कि एक जेंटलमैन जो है वो बाथरूम को साफ़ करना, क्या ये तो स्वीपर्स का काम है। अख्तर बोलता है। सही। अंकल बोलते हैं फिर इस स्वीपर नॉट ए ह्यूमन बीइंग, क्या स्वीपर जो है वो इंसान नहीं है। अख्तर सॉफ्टली बोलता है, नरमी से बोलता है यस ही इज़। हाँ वो कहता है हाँ वो है। फिर जो है अंकल बोलते हैं आंट आवर सर्वेंट्स ह्यूमन बीइंग लाइक अस। और फिर वो अंकल बोलते हैं क्या हमारे मुलाजिम जो हैं वो हमारी तरह इंसान नहीं है क्या। अख्तर बोलता है आई शुड से यस, हाँ मुझे बोलना चाहिए वो हैं। फिर अंकल बोलता है देन वी शुड ट्रीट देम एज वी ट्रीट आवर सेल्फ, देन हमें भी जो है उनको ऐसे ही जो है ट्रीट करना चाहिए जैसे हम अपने आप को ट्रीट करते हैं। सही। एंड शुड ऑलवेज बी रेडी टू डू सम चोर्स ऑन, चोर्स का मतलब होता है यानी घर के काम, दैट वी आस्क देम टू डू फॉर अस, हमें भी जो है उनके साथ जो है काम करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। अख्तर बोलता है पर बट इट्स लुक सो ओड, ये अजीब लगता है। अख्तर बोलता है ओड का मतलब होता है यानी अजीब। सही। अंकल बोलते हैं यस परहैप्स इट डज, हाँ होता होगा। However, this is because we have forgotten the noble example of our holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ ये इसी वजह से क्योंकि हम जो है नोबल एग्जाम्पल जो है हमारे नबी का वो भूल चुके हैं। He would never ask anyone to do anything that he himself would not do। वो जो है किसी को कोई काम करने के लिए नहीं देते थे जो वो खुद नहीं करते थे। सही। ही लव्ड डूइंग वर्क फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर अदर्स, उन्हें जो है अपने के लिए काम करना, अपने आप के लिए काम करना और दूसरों के लिए काम करना अच्छा लगता था। ही रिपेयर्ड हिज ओन शूज़ एंड मेंडेड एंड वॉश्ड हिज क्लॉथ्स एंड स्वीप हिज रूम। उन्हें जो है वो जो है अपने जो शूज़ हैं वो खुद ही रिपेयर करते थे। रिपेयर मीन्स ठीक करना। से वॉश हिज क्लोथ्स यानी अपने कपड़े धोना, एंड स्वीप हिज रूम यानी अपने रूम को जो है साफ़ करना यानी झाड़ू लगाना। व्हेन द मॉस्क वाज बीइंग बिल्ड इन मदीना, जब जो है मस्जिद बन रही थी मदीना में, ही कैरिड वुड एंड बिल्डिंग मटेरियल जस्ट लाइक ऑल अदर्स, उन्होंने जो है मदद की थी। जैसे सब काम कर रहे थे उन्होंने भी जो है ज्वाइन कर लिया उन्हें काम करने के लिए। से ड्यूरिंग द बैटल ऑफ खंडक ही ज्वाइन हिज कंपेनियंस, कंपेनियंस का मतलब है यानी साथी, उनके साथी। इन डिगिंग द ट्रंच आउटसाइड मदीना, उन्होंने जो है बैटल ऑफ खंदक के दौरान जो है अपने कंपेनियंस यानी जो भी साथी थे जो खोद रहे थे ट्रंच को, उनको ज्वाइन किया यानी उनकी मदद की, उनके साथ वैसा ही काम किया जो कर रहे थे। वो खुदाई कर रहे थे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनको ज्वाइन किया। फिर उसके बाद बोलती है रुखसाना जो कि अख्तर की सिस्टर है। वर इज़ कंपेनियंस आल्सो लाइक हिम अंकल, आल्सो लाइक हिम का मतलब ये नहीं है कि पसंद करना। सही। लाइक का मतलब है यानी उन जैसा होना, क्या उनके कंपेनियंस उन जैसे थे। रुखसाना बोलती है। फिर अंकल बोलते हैं यस रुखसाना, हाँ रुखसाना, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नॉट ओनली डिड हिज ओन वर्क, वो खुद का ही काम नहीं करते थे बट आल्सो फिश्ड वाटर। फिश्ड वाटर का मतलब है यानी कोई चीज़ देना यानी कोई चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपके भाई बोलते हैं कि मुझे पानी लेकर दो। सही है। फिर आप जो है उन्हें पानी लेकर दोगी, ये क्या हुआ फिश्ड वाटर, आपने जो है ना उनको पानी दिया यानी ब्रिंग समथिंग फॉर समवन। सही है। वो पानी देते थे विडोज़ को, विडोज़ यानी बेवाएं, एंड नेबर्स
और जो है पड़ोसियों को हु वर वेरी और जो बहुत ही ज़्यादा जो और थे, बूढ़े थे, एंड हैड नो वन टू डू द वर्क फॉर देम, और जिनका कोई नहीं था उनके काम करने के लिए से। हजरत वंस हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कैरिड अ लार्ज सैक ऑफ फ्लोर। सैक का मतलब है यानी बोरी जो होती है ना, आटे की। फ्लोर मीन्स आटा, सैक मीन्स यानी जो बोरी होती है, और फॉर अ नीडी फैमिली ऑन हिज शोल्डर्स। Hadrat Ali Razalda labored in a garden of a Jew and give away his his wages in charity। वेजेस का मतलब है यानी उनकी इनकम, जो उनकी सैलरी थी वो जो है चैरिटी में दे देते थे। एक ज्यू मीन्स जो यहूदी होते हैं उनको कहते हैं ज्यूज़। उनके जो है गार्डन में जो है उन्होंने काम किया हजरत अली ने, और जो उनको सैलरी मिलती थी वो चैरिटी में दे देते थे। फिर रुखसाना बोलती है, आई एम श्योर देयर मस्ट बी सच अदर एग्जाम्पल्स इन अवर हिस्ट्री। रुखसाना बोलती है कि मैं श्योर हूँ कि हमारी हिस्ट्री में कुछ और भी एग्जाम्पल्स होंगे सिमिलर टू दैट। ऑलराइट। फिर अंकल बोलते हैं, यू आर राइट रुखसाना, हाँ तुम सही हो। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फिच वाटर, ग्राउंड कॉर्न एंड स्वीप द हाउस। वो जो है अपने घर का काम करती थी, लोगों को जो है पानी देती थी, और अपने घर का जो है सफाई करती थी। कैलिफ उमर बिन अब्दुल अजीज़ रिफ्यूज टू हायर अ सर्वेंट टू हेल्प हिज वाइफ। Irritable Caliph Mamunur Rashid served himself and his guest। वो जो है क्या करते थे, जब उनके पास मेहमान आते थे वो जो है खुद जो है अपनी प्लेट में भी खाना रखते थे और मेहमानों को भी रख के देते थे, प्लेट में सर्व करते थे। सही। सुल्तान नसीरुद्दीन अर्नड हिज लिविंग बाय मेकिंग कैप। सुल्तान नसीरुद्दीन ने जो है टोपियाँ बेचकर जो है अपनी जो है लिविंग जो है अर्न की। एंड एम्पर औरंगज़ेब बाय ट्रांसक्राइबिंग का मतलब है कि लिखना। द होली कुरान को जो है लिखकर जो है उन्होंने अपनी जो है लिविंग जो है अर्न की। अर्नड लिविंग का मतलब है या अर्नड हिज लिविंग यानी जो है कमाना। सही है, कंफ्यूज नहीं होना आप। अख्तर, बट अंकल ऑल दीज स्टोरी आर ऑफ द पास्ट। ये सब कहानियाँ तो माजी की हैं। फिर रुखसाना बोलती है, आई गेस इट्स नॉट अ मैटर ऑफ पास्ट और प्रेजेंट। मुझे नहीं लगता कि ये पास्ट या फिर प्रेजेंट का मसला हो सकता है। रिसेंटली कहती है कि अभी अभी। रिसेंटली का मतलब है यानी अभी अभी, यानी अभी अभी का मतलब है यानी कुछ दिन पहले भी हो सकता है या फिर कुछ देर पहले भी हो सकता है। सही। रिसेंटली I read in a newspaper the story of a businessman, a business tycoon who does not have servants for doing his work. He does all the work himself। मैंने अभी अभी जो है न्यूज़पेपर में पढ़ा एक बिजनेसमैन के बारे में, जो उनके पास जो है न, उनके पास कोई भी जो है सर्वेंट नहीं है जो उनका काम करे, वो अपना काम खुद करते हैं। रुखसाना बोलती है ये। अब अंकल क्या बोलते हैं, प्रिसाइसली। प्रिसाइसली का मतलब है यानी एग्जैक्टली। सही। इट इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस इन ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज़। ये आम है सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ में आज तक। इवन टुडे दे अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द डिग्निटी ऑफ वर्क while we have forgotten it। In China में everyone has to spend some time each year working in fields or in a factory। Even the prime minister, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो वाइफ है वो भी काम करती हैं। दे बिलीव दैट एवरीवन ऑट टू वर्क। उन्हें वो ये बिलीव करते हैं यानी इस बात पे यकीन करते हैं कि सबको जो है काम करना चाहिए, हर एक इंसान को खुद अपना काम करना चाहिए। हाइंस नो वंडर दे आर मेकिंग सच क्विक प्रोग्रेस। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो है इतनी क्विक जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी जो है उनकी कंट्री जो है डेवलप हो रही है। अख्तर कहता है, वेल चाइना इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री। चाइना जो है एक मुख्तलिफ तरह की कंट्री। बोलते हैं, एग्रीड, बट व्हाट अबाउट यूएसए। यूएसए का क्या। देयर आई वंस स्टेड विद अ हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल एज ए गेस्ट। वहाँ पे जो है मैं एक हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ रुका था एज ए गेस्ट। गेस्ट का मतलब होता है यानी मेहमान। हिज सन वॉज जस्ट एज ओल्ड
as you are, went out early in the morning to deliver the newspapers. उनका जो बेटा है जो तुम्हारी उम्र का है वो जो है हर सुबह जल्दी बाहर जो है डिलीवर करने जाता है न्यूज़पेपर्स। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड सो। मैंने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों करता है। ही सेड इट वाज सिंपली बिकॉज ही विश टू बी इंडिपेंडेंट। वो कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो है आज़ाद होना चाहता हूँ, अपने पैरों पे जो है खड़ा होना चाहता हूँ, फ्रीडम चाहता हूँ। सही है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है यानी आज़ाद होना। से वन डे व्हेन ही वाज इल, एक दिन वो जो है बीमार था। हिज फादर वेंट आउट टू डिलीवर द पेपर्स सो दैट हिज सन वुड नॉट लूज हिज कस्टमर्स। जब वो बीमार हुआ, जो उनके फादर थे हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो थे, वो जो है बाहर गए और अपने बेटे की तरफ से जो है उन्होंने पेपर्स को डिलीवर किया। सही, सो दैट हिज सन वुड नॉट लूज हिज कस्टमर। Once the president's son took the job of a white washing rooms in a room. एक दफ़ा जो है प्रेसिडेंट के जो बेटे थे, उन्होंने जो है बेटा था, उन्होंने जो क्या किया, वाइट वॉशिंग रूम्स में जो है होटल में काम भी किया था। रुखसाना बोलती है, वेल दिस इज़ इंडीड वेरी इंस्पायरिंग। ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है। सही। अंकल बोलते हैं, इन फैक्ट इन मेनी कंट्रीज टुडे पीपल डूइंग all kinds of jobs are expected and treated equally. In fact, बहुत ही दूसरी कंट्रीज़ में जो है पीपल हर किस्म की जो है जॉब करते हैं और उन्हें जो है रिस्पेक्ट भी दी जाती है और उनको ट्रीट भी जो है इक्वली करते हैं लोग। एंड नो पर्सन इज़ कंसिडर्ड सुपीरियर और इन्फीरियर जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जॉब। और जैसे किसी इंसान को जो है उसी की फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की हायर जॉब है, सही, तो उसको ये नहीं बोला जाता कि तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, ऐसा नहीं। सही। जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जॉब, उनकी जॉब की वजह से जो है किसी को नीचा नहीं दिखाया जाता दूसरी कंट्रीज़ में। सही। Many heads of state successfully business leaders and celebrities follow this philosophy. philosophy philosophy का मतलब है यानी थ्योरी। इसी जो है काम को जो है वो फॉलो करते हैं, यानी खुद का काम करना। कहता है कि थैंक यू अंकल, यू ऑलवेज टीच अस समथिंग यूज़फुल। अख्तर कहता है कि थैंक यू अंकल, आप जो है हमें कुछ ऐसा सिखाते हैं जो हमारे काम आए। इंडीड दीज एग्जाम्पल्स आर एक्सट्रीमली मोटिवेटेड। ये जो एग्जाम्पल्स जो आपने बताए वो जो है एक्सट्रीमली मोटिवेटेड है। मोटिवेटेड का मतलब है यानी हौसला देने वाले। दे हैव रियली मेड मी थिंक, इन्होंने जो है मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आई वॉज रॉन्ग टू बी अपसेट अबाउट क्लीनिंग माई ओन क्लासरूम। मैं जो है बहुत ही गलत था, बहुत ही ज़्यादा जो है अपसेट था अपने क्लासरूम को साफ़ करने के बारे में। नाउ आई हैव लर्न दैट नो वर्क इज़ मैनुअल और लो एज लॉन्ग एज इट इज़ हॉनेस्ट एंड वर्कर शुड बी रिस्पेक्टेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। जो है वो कहता है कि अब जो है मैंने सीख लिया है कि कोई भी वक्त जो है छोटा या बड़ा नहीं होता। न सही। एंड द वर्कर शुड बी रिस्पेक्टेड, और जो भी वर्कर्स हैं, चाहे वो सर्वेंट्स हो या फिर गार्डनर्स हो, उनको जो है रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इज़्ज़त देनी चाहिए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन की मीन्स मैन उनके रिलीजियस को देखकर जो है, रिलीजियस या फिर कलर को देखकर जो है ऐसा करना कि ये इंसान वैसा है वो इंसान वैसा है, तो उसको ये कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। आप जो है इसकी माना जो है वो गूगल पे भी जो है सर्च कर सकते हैं। आई विल नेवर फील ashamed of doing anything even if it's means of doing cleaning work or sweeping the floor। अब जो है मैं कोई भी चीज़ से जो है नहीं शर्माऊँगा करने के लिए, चाहे वो जो है सफाई का काम हो या फिर जो है अपने फर्श को जो है साफ़ करना हो या फिर झाड़ू लगाना हो। रिस्पेक्ट फॉर ऑल द ऑनेस्ट वर्क विल बी द मोटो ऑफ माई लाइफ। मोटो ऑफ माई लाइफ का मतलब है यानी गोल का मतलब है यानी मकसद। सही है। तो आज की वीडियो में जो है हमने ये सब कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम करेंगे एक्सरसाइज इसके रीडिंग कम्प्रीहेंशन 2.1। सही है। तो इसकी सारी एक्सरसाइजेज होंगी। 2.1 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।